बुद्ध की कहानियों में गरीबों और गरीबी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सीखें दी गई हैं, जो आज के समाज के लिए भी प्रासंगिक हैं। ऐसी ही एक कहानी में भगवान बुद्ध ने यह समझाया है कि गरीबी से मुक्ति पाने का सबसे सच्चा और सरल उपाय आत्मज्ञान और सही मार्ग पर चलना है। बुद्ध और गरीब ब्राह्मण की कथा प्राचीन समय की बात है, जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। वहां एक गरीब ब्राह्मण रहता था जो अपनी निर्धनता से बहुत परेशान था। वह हमेशा सोचता था कि उसका जीवन इतना कठिन क्यों है और क्यों उसे भगवान ने ऐसी कठिनाइयों में डाला है। ब्राह्मण ने सुना कि बुद्ध गांव में आए हैं, तो उसने निर्णय किया कि वह उनकी शरण में जाएगा और उनसे अपनी गरीबी दूर करने का उपाय पूछेगा। वह बुद्ध के पास गया और उनसे कहा, भगवान, मैं बहुत गरीब हूं, मेरा जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। कृपया मुझे बताइए कि मैं इस गरीबी से कैसे छुटकारा पा सकता हूं। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी गरीबी केवल धन की कमी से नहीं है, बल्कि तुम्हारे विचारों की संकीर्णता से भी है। सबसे पहले यह समझो कि असली गरीबी क्या होती है। ब्राह्मण ने बुद्ध की बातों को समझने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो सका। उसने फिर से कहा, मुझे नहीं समझ आ रहा भगवान, कृपया मुझे विस्तार से समझाइए। वास्तविक गरीबी की पहचान बुद्ध ने एक उदाहरण देकर उसे समझाया। उन्होंने कहा, मान लो कि एक व्यक्ति के पास बहुत धन है, लेकिन उसके पास न तो शांति है न ही संतोष। क्या तुम उसे धनी मानोगे? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, नहीं भगवान, अगर किसी के पास शांति और संतोष नहीं है तो उसका धन भी व्यर्थ है। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी प्रकार अगर तुम्हारे पास धन की कमी है लेकिन तुम्हारे पास ज्ञान, प्रेम और करुणा है तो तुम गरीब नहीं हो। असली गरीबी वह होती है जब व्यक्ति के पास इन गुणों का अभाव होता है। ब्राह्मण ने फिर से सवाल किया, लेकिन भगवान, यह सब तो ठीक है, परंतु मुझे तो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए धन की आवश्यकता है। श्रम और परिश्रम का महत्व बुद्ध ने ब्राह्मण को जीवन में श्रम और परिश्रम का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, धन प्राप्ति के लिए श्रम और परिश्रम का मार्ग ही सबसे उत्तम है। अगर तुम अपने कर्तव्यों का सही प्रकार से पालन करोगे और ईमानदारी से मेहनत करोगे तो निश्चित ही तुम्हारी स्थिति में सुधार होगा। उन्होंने आगे कहा, धन का संचय करना गलत नहीं है, लेकिन इसे प्राप्त करने के तरीके और इसे कैसे उपयोग में लाना है, यह महत्वपूर्ण है। धन का सही उपयोग वही है जो न केवल तुम्हें बल्कि समाज के अन्य लोगों को भी लाभ पहुंचाए। धन का सही उपयोग बुद्ध ने यह भी बताया कि केवल धन कमाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, धन का सही उपयोग तब होता है जब तुम इसे परोपकार में लगाते हो। अगर तुम केवल अपने स्वार्थ के लिए धन कमाते हो और इसे केवल अपने लिए ही खर्च करते हो तो यह धन तुम्हारे लिए दुख का कारण बनेगा। बुद्ध ने यह सिखाया कि धन को सही दिशा में उपयोग करने से ही उसका वास्तविक मूल्य होता है। उन्होंने कहा, अगर तुम अपने धन का एक हिस्सा समाज के अन्य लोगों की भलाई में लगाते हो तो यह तुम्हारे लिए और समाज के लिए दोनों के लिए लाभकारी होगा। मानसिक गरीबी से मुक्ति बुद्ध ने ब्राह्मण को यह भी समझाया कि मानसिक गरीबी ही असली गरीबी है। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे विचार संकीर्ण हैं और तुम केवल अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के पीछे भागते रहते हो तो तुम सदा गरीब ही रहोगे। उन्होंने कहा, अगर तुम अपने विचारों को व्यापक करोगे और अपने भीतर की इच्छाओं और वासनाओं को नियंत्रित करोगे तो तुम्हें सच्ची संपत्ति की प्राप्ति होगी। इस संपत्ति का कोई भौतिक मूल्य नहीं होता, यह आंतरिक शांति और संतोष है। अहंकार और लोभ से दूर रहना बुद्ध ने ब्राह्मण को यह भी सिखाया कि अहंकार और लोभ मनुष्य को सच्ची गरीबी की ओर धकेलते हैं। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने अहंकार और लोभ के कारण दूसरों का शोषण करता है वह कभी भी सच्चा धनवान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, अहंकार और लोभ तुम्हें मन की शांति से वंचित कर देते हैं और यही सच्ची गरीबी है। अगर तुम अपने अहंकार और लोभ को त्याग दोगे तो तुम्हें सच्ची संपत्ति प्राप्त होगी, जो कि शांति और संतोष है। ब्राह्मण की परिवर्तन यात्रा बुद्ध की शिक्षाओं को सुनने के बाद ब्राह्मण ने अपने जीवन में कई परिवर्तन किए। उसने मेहनत करना शुरू किया, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन किया और अपनी इच्छाओं और वासनाओं को नियंत्रित किया। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और साथ ही उसके मन में भी शांति और संतोष की भावना विकसित हुई। उसने समाज की सेवा करना शुरू किया और अपने धन का एक हिस्सा दूसरों की भलाई में लगाया। इससे उसे आत्मिक संतोष प्राप्त हुआ और उसने यह समझ लिया कि असली गरीबी केवल धन की कमी नहीं,
बल्कि मानसिक गरीबी होती है। बुद्ध की शिक्षा का सार इस कहानी के माध्यम से बुद्ध ने यह सिखाया कि गरीबी से बचने का असली उपाय आत्मज्ञान, मेहनत, परिश्रम और सही दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने विचारों और कर्मों को सही दिशा में ले जाएं, तो हम न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी संपन्न हो सकते हैं। बुद्ध की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने धन का सही उपयोग करना चाहिए और समाज की भलाई के लिए काम करना चाहिए। अगर हम समाज की भलाई में अपना योगदान देंगे, तो हमारा जीवन भी सुखमय और शांतिपूर्ण होगा। निष्कर्ष, गरीबी से बचने का सच्चा मार्ग केवल बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन में है। अगर हम अपने विचारों को सुधारेंगे, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करेंगे और समाज की भलाई के लिए काम करेंगे, तो हम सच्ची समृद्धि को प्राप्त करेंगे।